Hey guys, welcome back to my channel Bourses Academy. In this particular video, I have discussed about Joule's pedal wheel experiment and first law of thermodynamics. Also, I have discussed about types of energies and internal energy and work done of the system. Let's start. Our topic is today Joule's pedal wheel experiment and first law of thermodynamics. मतलब आज हम बात करने वाले हैं जूल्स पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिलेट करता है। यहाँ पे हमने सेटअप बना के रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक सिस्टम है और वो सिस्टम एक इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर है। यहाँ पर ये पेडल है जो स्ट्रिंग्स की वजह से स्ट्रिंग के हेल्प से यहाँ पे जॉइंट हुआ है। मास यहाँ पे उससे अटैच्ड है। जब मास ग्रेविटी की मदद से डाउन जाएगा तो स्ट्रिंग पुल्ड अप होगी और ये जो पेडल है वो रोटेट होना शुरू होगा। सो एज द पेडल रोटेट्स हियर वर्क इज डन बाय द पेडल एंड द लिक्विड हियर इन द सिस्टम, द लिक्विड व्हिच इज प्रेजेंट हियर इन द सिस्टम गेट्स हीटेड व्हिच इज नोटेड बाय दिस थर्मोमीटर। यहाँ पे थर्मोमीटर में हमें रीडिंग दिखाई देगी। ये सराउंडिंग है जहाँ हीट जा नहीं रही है क्योंकि ये इंसुलेटेड वन है इसलिए। सो आवर मेन एम मींस जूल्स पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट का मेन एम क्या है, वो शो करता है कन्वर्जन ऑफ दिस मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हीट। मतलब कैसे ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जो हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी स्टरिंग प्रोवाइड हो रहा है जिससे हीट मिल रहा है, वो कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और उससे हमें एक और चीज पता चल रही है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे हम जो वर्क है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हाइट, मतलब कितना हाइट वो डिस्प्लेस हुआ है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो W इज इक्वल्स टू mgh। सो वेट फॉल्स डाउन, वर्क इज डन एंड दैट इज mgh। नाउ हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कैसे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेट करता है। सो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो वी ऑल नो दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है। और वी कैन ऑल्सो से दैट सम ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब एनर्जी ना ही फॉर्म हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो टोटल जितना भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। फ्रॉम मैथमेटिकल डिनोशन वी कैन राइट हियर दैट इस सिस्टम में जो भी एनर्जी है और सराउंडिंग में जो भी एनर्जी है उसका टोटल समेशन 0 होगा। Also we can say that delta E is equals to Q plus or minus W, where Q shows heat and W shows the work. तो अभी हमने देखा कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाती है, सो कन्वर्ट होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। मतलब हम बेसिकली दो एनर्जीज की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 3 डिफरेंट टाइप्स में हमें दिखाई देती है, जैसे कि ट्रांसलेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है। देन पोटेंशियल एनर्जी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइप में या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बीच में दिखाई देती है। इन सारी जो भी एनर्जीज है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एटम्स के बीच में प्रेजेंट होती है, उस सारी एनर्जी को हम एक सिंगल टर्म में इंटरनल एनर्जी दैट इज U में कंसीडर करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। सो वी कैन से दैट जो पिछले मतलब अभी हमने रिसेंटली डिराइव किया था डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस और माइनस W, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस और माइनस वर्क, वो सब किस में कंसीडर हो गए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Change in U, that is internal energy. Okay, so let's start another one
दैट इज वर्क डन। मतलब वर्क डन होता क्या है, हम फर्स्ट लॉ में कैसे उसका इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, वो देखेंगे अभी। सपोज कि हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया है, ये पिस्टन है। तो फर्स्टली ये पिस्टन इस पोजीशन पे यानी इनिशियल पोजीशन पे था, देन हमने पिस्टन को लिफ्ट करके ये फाइनल पोजीशन पे लाया। सो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे हमने टर्म दिया यहाँ पे स्मॉल डी के हिसाब से। सो वर्क डन क्या बोलता है कि वर्क यानी जो भी फोर्स है, हमने इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई किया, पुल फोर्स जो है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट d। तो w इज इक्वल्स टू वी कैन राइट f इंटू डी। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब पहले इतना सा था, अब ये इतना हो गया। तो पहले ये इतना था और अब इतना हो गया। सो हम डेल्टा v लिखेंगे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब v जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो कितना था, इतना एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। So we can also write that d is equals to delta v by a. So in first equation जो हमने लिखा work equals to f into d, in terms of d we can write delta v into a. As it is in multiplication we can shift a denominator to f, that is v is equals to f by a into delta v. So f by a हम बोलते हैं कि force applied on a particular area, that is nothing but pressure. So we can write here that W is equals to P in terms of F by A and delta V. तो ये हमारा इक्वेशन हुआ वर्क का, that is how much work done. So pressure multiply by change in volume, that is the work done here. So if we write first law again, that is delta U internal energy equals to Q, that is heat, plus or minus work. So in terms of W we can write this equation, that is P delta V. So the equation becomes delta V equals to Q plus or minus P delta V. So change in internal energy is equals to heat plus or minus pressure multiplied by its changing volume, that is nothing but the work done. So यहाँ पे हमने डिस्कस किया वर्क डन के बारे में। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो कैसे भी हेल्प करता हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके तो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए।